धनबाद न्यू टाउन हॉल में लगभग 6 महीने बाद जिला परिषद की बैठक आयोजित किया गया। बैठक की अध्यक्षता जिला परिषद अध्यक्ष शारदा सिंह ने किया। वहीं बैठक में सिंदरी विधायक चंद्रदेव महतो, डीडीसी शहादत अनवर, सिविल सर्जन चंद्रभानु प्रतापन सहित सभी क्षेत्र के जिला परिषद सदस्य, पेयजल, विद्युत, कृषि भवन, ग्रामीण विभाग के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक हंगामेदार रहा, जहां पेयजल, स्वास्थ्य, बिजली, जिला परिषद कार्य में स्वयंसेवकों द्वारा अनियमितता बरतने का मामला छाया रहा। अधिकारी द्वारा स्पष्ट जवाब नहीं मिलने पर सदस्य आग बबूला हो गए। वहीं जिला परिषद सदस्य का एक दूसरे से तीखी बहस भी हुआ। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकी हमले में हताहत हुए पर्यटकों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रख श्रद्धांजलि भी दिया गया। जिला परिषद सदस्य मोहम्मद इजराफिल अंसारी ने कहा, बैठक में हर बार पानी की समस्या को रखते हैं। हर बार बैठक में आश्वासन दिया जाता है, लेकिन धरातल में कोई काम नहीं होता है। उनके क्षेत्र में कई चापानल पर लोग कब्जा कर 4 दीवारी के अंदर कर लिए हैं। जांच की मांग किए हैं। हर घर जल योजना भी सभी जगह नहीं पहुंच पाया है। अधिकारियों की मंशा नहीं है कि क्षेत्र में विकास, लोगों के समस्याओं का समाधान हो। अधिकारियों के कारण सदस्यों की बेइज्जती क्षेत्र में हो रही है। वहीं डीडीसी ने कहा, बैठक में पेयजल, स्वास्थ्य की समस्या सदस्यों पर रखा गया। सदस्यों ने जो प्रस्ताव रखे उस पर मुहर लगी है। खासकर जिला परिषद की परिसंपत्तियों को चिन्हित करने का प्रस्ताव लाया गया है, जिसके लिए निर्देश दिया गया है। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी मीडिया बंधुओं को मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद एवं आभार कि आप लोग हमारी समस्याओं को कवरेज करने के लिए यहाँ पे आए हैं। देखिए, आज बीते कई महीनों के बाद जिला परिषद बोर्ड की बैठक हुई और ये बैठक में बहुत सारे मुद्दे उठे, बहुत सारे मामले की खास करके ज़्यादातर यहाँ पे छाया रहा आज का बैठक में पानी का मुद्दा और बिजली का मुद्दा। तो यही सब मुद्दा को लेकर यहाँ बात हुई। पीएचडी विभाग को लेकर काफ़ी विभाग की काफ़ी मनमानी है। अभी सरकार ने हर घर जल नल योजना जो चालू की है, हर पंचायत में, हर गांव में, हर टोला में कनेक्शन जाना चाहिए, लेकिन हम अपने क्षेत्र संख्या 16 के समस्याओं से अवगत कराया सदन को, क्योंकि मेरे क्षेत्र में बहुत सारे गांव, बहुत सारे पंचायत ऐसे हैं जिसमें अभी तक हर घर जल नल योजना के कनेक्शन तक नहीं हुआ है, ना ही पाइप बिछा है, और अगर कहीं बिछा भी है तो उसका लीकेज इतना बुरा है। आप अभी देख सकते हैं तेतुलमारी सुभाष चौक, जो बहुत गहरा चौक है, बहुत माने चहल पहल चौक है, वहाँ पे आए दिन यानी 24 घंटा आप देखिएगा पानी लीकेज हो रहा है, जिससे वहाँ रोड भी काफ़ी जर्जर हो गई है। लोगों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और बगल में ही कॉलेज है, नेहरू बालिका उच्च विद्यालय कॉलेज है। हम आपके चैनल के माध्यम से और यहाँ भी ये बात रखे हैं कि इसको जितना जल्दी हो सके इसका मरम्मत कराया जाए, ताकि वहाँ लोगों को आने जाने में किसी तरह का दिक्कत ना हो और बच्चियों को कॉलेज जाने आने में भी किसी तरह का दिक्कत ना हो। और हमने ये भी मांग किया है कि एक कमेटी गठन करके जहाँ जहाँ ये नल नहीं लगाया गया है उसका सर्वे करके फिर से उसका नल लगाया जाए और लोगों को उसका सुविधा दिया जाए। माननीय सदस्य आप है, तो भैया कैसा है जिला परिषद? देखिए, जिला परिषद के प्रति कुछ अधिकारियों का रवैया बहुत गलत है, जिसको लेकर आज आप लोगों ने सदन में देखा होगा कि काफ़ी गहमा-गहमी, कभी गर्म माहौल रहा। तो यही कारण है जो मैंने अधिकारियों का थोड़ा सा मनोबल आज घटा है। अधिकारी क्या है? बिल्कुल भ्रष्ट है। आप देख सकते हैं ना, हमने अभी इन्होंने कहा, जो पेयजल विभाग से जो स्कूटी है उसने कहा कि मैंने किसी तरह का कोई फ़ोन नहीं आया, आप नंबर बताएं। लेकिन जब मैंने उसको जगह का नाम बताया तो तुरंत उसने कहा हाँ मेरी आपसे बात हुई थी। बहुत बार हम लोगों ने कॉल किया, लेकिन इन्होंने उठाने का प्रयास नहीं, रिस्पॉन्स नहीं दिया, जिसके कारण आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक में काफ़ी गहमा-गहमी हुई। क्या ऐसा मान सकते हैं कि उन लोगों का कमजोरी आप लोग जानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल यही बात है। अभी जैसे चापाकल की बात हुई, चापाकल पूर्व में बैठक, बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया गया था कि हर जिला परिषद के अनुशंसा से हर पंचायत में 3-3 चापाकल दिया जाएगा। लेकिन आज हम सामने बात रखे, एक भी चापाकल मेरे क्षेत्र 9 पंचायत मेरे क्षेत्र में आते हैं, लेकिन एक भी चापाकल हम अपने क्षेत्र में नहीं दे पाए। कारण पीएचडी विभाग, क्योंकि इन्होंने कहा कि जो कोटा था पंचायत का, जो आपके क्षेत्र का था, वो मैंने कब के ही कर दिया। अब किनके अनुशंसा पे कराया है या किया है या नहीं किया है, ये कोई किसी को नहीं पता है। और एक बात ये है, हम जानना चाहेंगे और आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि जहाँ भी इन्होंने चापाकल का काम करवाया है, हम चाहते हैं कि उसका एक बार सर्वे कराया जाए, क्योंकि हमारे क्षेत्र में खास करके मेरे पंचायत के मैं बात बताना चाहता हूँ, कुछ ऐसे चापाकल हैं कि लोगों के घर में लगाया गया।
कहीं ना कहीं या तो भ्रष्ट अधिकारियों के मिलीभगत से लगा है या तो फिर ठेकेदार के ये से लगा होगा। तो हम इसीलिए आपके चैनल के माध्यम से ये मांग करते हैं कि वैसे लोगों पर, वैसे जगहों का जांच करके और वैसे अधिकारियों पर उचित से उचित कार्रवाई हो, ताकि आने वाले दिन में लोगों की पानी की समस्याओं से झेलना ना पड़े और सही लोगों को और सही जगह पे चापाकल की मरम्मती की जाए। जी, आज जिला परिषद बोर्ड की बैठक थी। माननीय अध्यक्षा महोदया की उपस्थिति में यह बैठक संपन्न हुई। काफ़ी सुचारू रूप से बैठक चली। इसमें जिला परिषद के सभी सदस्यगण उपस्थित थे, जिला स्तरीय सभी पदाधिकारीगण उपस्थित थे। इसमें कई प्रस्ताव थे, तो उन प्रस्तावों पर आज मुहर लगी है, जिसमें मुख्य प्रस्ताव जैसे जिला परिषद की आंतरिक आय में अभिवृद्धि की जानी है। तो इसके लिए यह निर्णय लिया गया कि जिला परिषद की जो खाली पड़ी ज़मीन है उस पर पीपी मोड के तहत बहुउद्देशीय भवन या मॉल बनाया जाए। साथ ही जो खाली पड़ी भूमि है, यदि कोई व्यक्ति लीज पर लेना चाहते हैं तो उसको भी लीज पर उचित शर्तों को प्रदान किया जाए, ताकि जिला परिषद के आय में वृद्धि हो सके। और जो दुकानें खाली पड़ी हुई हैं तो उनका ऑक्शन करके निविदा निकाल के उनको आवंटित करने पर विचार किया गया। इस तरह के कई मुद्दे थे, हर सदस्य के अपने अपने मुद्दे थे, सबों पर गहन विचार विमर्श हुआ और कई प्रस्ताव पारित किए। सर, पेयजल जी, जैसा हम लोग जान रहे हैं कि धनबाद पेयजल की समस्या से बहुत पहले से ही ग्रस्त है, और यह कहा जाए कि पेयजल की समस्या यहाँ की प्रथम समस्या में एक होगी तो यह अतिशयोक्ति नहीं होगी। तो इस हेतु जो पेयजल विभाग के कार्यकलाप हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो आज की बैठक में दोनों प्रमंडल के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पीएचडी उपस्थित थे। सभी सदस्यों ने अपने अपने क्षेत्र में जो पेयजल की समस्या है उसको उठाया और उनसे प्रश्न किए गए, जिस पर उन्होंने अपना प्रत्युत्तर दिया है, लेकिन वो संतोषजनक नहीं है। तो बोर्ड की बैठक में उन्हें निर्देश दिया गया है कि जो भी पेयजल से संबंधित समस्याएं हैं उनका त्वरित गति से निदान करें। और इतना ही नहीं, इसके लिए हम लोगों ने डीएमएफटी फंड से भी जो काम हो सकता है गाइडलाइन के तहत इन्हें फंड उपलब्ध करा दिया गया है। तो फंड की कोई कमी नहीं है, कोई क्रंच नहीं है, बस इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ के लिए पेयजल की समस्या बहुत अधिक गंभीर रह जाएगी। हम लोगों ने जो डीएमएफटी से जो दिया है वो मरम्मती है, पाइपलाइन का रिपेयरिंग है, बहुत सारा है। और इन लोगों का फंड आता है विभागीय, प्रति पंचायत 5 चापाकल, जो इन्होंने बताया कि लास्ट ईयर 10 आया था। तो वो ये लोग लगाए हैं, तो उसकी क्या स्थिति है, ये सूख गए हैं कि क्या हो गए हैं। तो इसके लिए एक इनसे लिस्ट मांगी गई है, जांच दल बनाकर इसकी जांच कराई जाएगी और जो खराब पाए जाएंगे तो उस पर यथोचित कार्रवाई उठे हैं कि जिला परिषद की कई ज़मीनें जो हैं अतिक्रमित हो गई हैं, अतिक्रमणकारियों द्वारा उस पर कब्जा कर लिया गया है। तो जो अमीन है जिला परिषद के, उन्हें निर्देश दिया गया है कि वे सारे भूमि का एक ब्यौरा तैयार करें कि जिला परिषद के पास कुल कितनी ज़मीनें हैं, कितनी परिसंपत्तियाँ हैं। इन्हें निर्देश दिया गया है कि वो उसकी एक संपूर्ण सूची तैयार करेंगे और उसमें कौन अतिक्रमित है, किसने अतिक्रमण किया, कितना रकबा अतिक्रमण किया, उसकी एक विस्तृत सूची बनाएंगे। संबंधित अंचल अधिकारी से उस पर अतिक्रमण वाद चलाकर उसे मुक्त कराकर जिला परिषद अपने कब्जे में पुनः लेगा और उसके आय वृद्धि हेतु उस पर यथोचित कार्रवाई। माननीय सदस्य ने यह मुद्दा उठाया था वृक्षों की कटाई, इलीगल माइनिंग को लेकर। इसमें खनन विभाग के चूँकि सक्षम पदाधिकारी आज उपस्थित नहीं थे, तो उनके प्रतिनिधि के तौर पर कार्यालय सहायक आए थे, लेकिन उन्हें संपूर्ण जानकारी नहीं थी। उन्हें जो भी सदस्य के सवाल थे उनसे अवगत करा दिया गया है, उन्होंने नोट भी कर लिया है, यह प्रोसीडिंग का पार्ट भी बनेगा और हम लोग जिला खनन पदाधिकारी इस पर क्या कार्रवाई करेंगे उनसे जवाब प्राप्त करेंगे और अगली बैठक में माननीय सदस्य को इससे अवगत। जो लाइसेंस निर्गत बोर्ड की ओर से यह निर्णय लिया गया कि इसकी खनन विभाग जो है इसकी पुनः जाँच कर ले और जांचोपरांत यदि पाया जाता है कि गलत कागजातों के आधार पर अनुज्ञप्ति यदि दे दी गई है तो उसको रद्द करने की वो कार्रवाई। स्वास्थ्य विभाग का भी मुद्दा काफ़ी छाया रहा, गहनतापूर्वक इस पर विचार हुई। तो इसके लिए सिविल सर्जन महोदय को स्वयं बुलाया गया और सदस्यों के प्रश्नों से इन्हें अवगत कराया गया। इन्होंने एक एक करके उत्तर दिया, लेकिन कई उत्तर इनके संतोषजनक नहीं थे।
तो स्वास्थ्य व्यवस्था में अपेक्षित सुधार लाने के लिए जिला प्रशासन जो है त्वरित कार्रवाई करेगा और जो भी कमियां हैं उन पर यथोचित कार्रवाई। सर एक सवाल और है, अधिकांश लोगों का कहना था कि विभाग के लोग नहीं आते हैं। तो हम लोग पत्र द्वारा निर्गत करते हैं, दूरभाष से सूचित करते हैं, लेकिन कुछ न कुछ कारण से लगता है ये प्राय आते ही हैं। कुछ एक पदाधिकारी आज नहीं आ पाए थे, तो हम लोगों की यह कोशिश होगी कि आगामी जो भी बैठक हो उसमें जो सक्षम पदाधिकारी हैं जो कि इस प्रश्नों का सही जवाब दे सकें, उन पर कोई निर्णय ले सकें, वैसे अधिकारी ही इस बैठक में रहें ताकि कुछ सफलतापूर्वक फलाफल जो है हम लोग सुनिश्चित कर सकें। और कांग्रेस भवन के अतिक्रमण मुक्त करवाएंगे सर आप लोग? अभी जो आदेश हुआ है कोर्ट का आदेश का हुआ है कि चूंकि ये एक जुडिशियल मामला है तो क्या इसमें निर्णय हुआ है, इसमें विधिक मंतव्य आवश्यक हो जाता है। तो जो सरकारी अधिवक्ता है तो वो कुछ मेंबर्स की कमेटी बनेगी और जो केस का फाइल है उस पर अध्ययन होगा और जो विधिक वैधानिक होगा यथोचित कार्रवाई की जाएगी। का मुद्दा नहीं उठा है, मुद्दा ये उठा है कि कई योजनाएं जो हैं कई दिनों से लंबित पड़ी हुई हैं, इकरारनामा नहीं हुआ है या संवेदक उस पर काम नहीं कर रहे हैं। उस पर जिला अभियंता को निर्देश दिया गया है कि वैसे सदस्यों से उसी योजनाओं की सूची ले लें और उसकी स्क्रूटनी करें, समीक्षा करें। यदि कोई संवेदक लंबे समय से काम नहीं कर रहे हैं तो उसको रद्द करें, उससे संवेदक को चिन्हित करें, में डालें, उनकी जमानत राशि जब्त करें। वो जो यहाँ के परियोजना पदाधिकारी थे उन्हें अवगत करा दिया गया है, वे अब नोट कर लिए हैं और सारे प्रखंड विकास पदाधिकारियों को इससे सूचित किया जाएगा और इस पर जो है अब वो आवास योजना या मनरेगा योजना पर विभाग के द्वारा वीकली VC का कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। विभाग इसके प्रति काफ़ी गंभीर है और जिला प्रशासन भी काफ़ी गंभीर है। हम लोग का ये निश्चित पहल होगा कि नीचे स्तर पर, प्रखंड स्तर पर, पंचायत स्तर पर यदि किसी प्रकार की अनियमितता पाई जाती है कि जो भी संबंधित कर्मी होंगे उसको चिन्हित करके उस पर कठोर दंड